हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यदि स्तनी अंडे का निषेचन न हो पाए तो निम्न में से क्या असंभावित है। जो असंभावित है उसके बारे में हमें पता करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा निषेचन से। निषेचन। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए अंडे का निषेचन नहीं हो पा रहा है तो हम जानते हैं कि मादा में जो ओवेरी होती है तो ओवेरी में क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं या अंडाणु पाए जाते हैं। अब अगर ये अंडाणुओं का निषेचन या हम एक तरीके से कहें कि ये इनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में जो ग्राफियन फोलिकल होता है, उस स्थिति में हम यहाँ पर इसका मार्कर चेंज करके लिखते हैं। अगर हम बात करें तो उस स्थिति में जो ग्राफियन फोलिकल होता है, ग्राफियन फोलिकल जो होता है वह दो भागों में हमें दिखाई देता है या दो चीज़ों का निर्माण करता है। पहले बात हम करते हैं तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम और एक होता है अंडा। अब अगर हम बात करें कार्पस ल्यूटियम के बारे में तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कार्पस ल्यूटियम का जो कार्य होता है वह क्या करेगा, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन एवं हम दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है, निर्माण करता है। और जब प्रश्नानुसार निषेचन नहीं हो पाएगा तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस स्थिति में जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो किस अवस्था में आता है, विखंडित अवस्था में हो जाता है। विखंडित अवस्था में हमें दिखाई देता है जिसकी वजह से ये जो ग्राफियन फोलिकल होता है ये पुनः इसका निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फिर से जो है यहाँ पर विखंडित हो जाएगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनेगा और इस विखंडित अवस्था को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कॉर्पस अल्बाइकन कहा जाता है। और विखंडन की अवस्था में क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में क्या होती है, कमी आती है। अब हम बात करते हैं दिए गए विकल्पों के विषय में। तो पहला विकल्प है हमारे पास में कार्पस ल्यूटियम टूटने लगेगा या विखंडित होगा, एक ही बात है, कहने का मतलब ये संभव है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि प्रोजेस्टेरोन स्त्रवण तेजी से घटता है, जब विखंडित होगा तो हम कह सकते हैं कि स्त्रवण जो है उसमें तेजी से घटना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन की यदि हम बात करें ये भी घटेगा क्योंकि इसका जो संबंध है अगर यही विखंडित हो रहा है तो इन दोनों पे तो फर्क हमें दिखाई देगा ही देगा। अब हम बात करते हैं विकल्प डी के बारे में। तो प्राथमिक पुटिकाएं फोलिकल विकसित होना आरंभ हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वो विकल्प डी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प डी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।